बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के पेपर ए को। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ। लॉ क्या होता है, उसके फीचर कौन कौन से हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं, और देन हम डिस्कस करेंगे लॉ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जाते हैं इंट्रोडक्शन पर कि लॉ का जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। अब जो लॉ का वर्ड है वो ड्राइव हुआ है टेक्टोनिक वर्ड से। टेक्टोनिक वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन से टेक्टोनिक वर्ड से? लैग। लॉ का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैग से, जिसका मतलब है डेफिनेट। जिसका मतलब है डेफिनेट। अब अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए कि लॉ कहते किसे हैं, ये जो डेफिनेट मीनिंग कहा गया है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इट मीन अ यूनिफॉर्म रूल ऑफ कंडक्ट एंड अप्लाई इक्वली ऑल द पीपल। क्या है कि जो लॉ है वो सब पर बराबरी अप्लाई होता है। लॉ की नज़र में सब जो हैं वो बराबर हैं। इंट्रोडक्शन, क्योंकि लॉ का वर्ड किससे डिफाइन हुआ है? लैग से, और लॉ की नज़र में सब बराबर हैं। इसकी डेफिनेशंस पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल वर्ड्स में। हम विदाउट रेफरेंस देखते हैं किसी राइटर्स के, सिंपल वर्ड में देखते हैं कि लॉ कहते किसे हैं। बाद में करते हैं कि एक अथेंटिकेटिव राइटर की डेफिनेशन को बाद में देखते हैं। पहले सिंपल वर्ड्स में देखते हैं कि लॉ कहते किसे हैं। लॉ बेसिकली क्या है? लॉ इज समथिंग। लॉ एक ऐसी चीज़ है डेट एक्ट एज अ गाइडलाइन। लॉ एक गाइडलाइन है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। क्यों गाइडलाइन अपनी ज़िंदगी में सेट करते हैं? ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चले, हमारे रिलेशंस हमारे साथ बेहतर रहें। तो लॉ भी बेसिकली क्या है? लॉ क्या है? एक गाइडलाइन है लोगों के लिए, एंड इज़ बिलीव टू गुड फॉर ह्यूमन रिलेशन है, और जिसका मकसद क्या है? ताकि ह्यूमंस के दरमियान गुड रिलेशन आए। लॉ इसलिए है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लव है वन विलिंग पर बना हुआ है। अगर तो वन विलिंग पर लॉ ना होता तो हर कोई वन विलिंग करता। उससे क्या होता है? एक्सीडेंट होते तो उससे क्या होता है? रिलेशंस ख़राब होते, सिचुएशन ख़राब होती, तो उससे जो रिलेशंस है वो ख़राब हो जाते। इसलिए लॉ इसलिए बनाए जाते हैं, ये एक हदूद कायम कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? बेसिकली ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है विद इन अ कंट्री, एक कंट्री में रहते हुए। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आम लोग क्या, अक्सर हम लोगों ने सुना है कि लॉ क्या है? रूल्स हैं। लॉ रूल्स ही हैं। लॉ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो कौन बनाते हैं? मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है, जो सॉवरेन बॉडी होती है ना, वो बनाती है। किन किन के लिए बनाती है? वहाँ के लोगों के लिए, जो वहाँ लोग रहते हैं जिस मुल्क में। अब देखते हैं राइटर्स के मुताबिक कि लॉ क्या है। ऑस्टिन, सबसे पहले देखते हैं ऑस्टिन क्या कहता है लॉ के बारे में। ऑस्टिन कहता है लॉ एक कमांड है। किसकी? सॉवरेन की। बेसिकली लॉ किसकी कमांड है? लॉ हुक्म है किसका? हाकम का। इट इज़ अ कमांड ऑफ सुपीरियर। ये कमांड होती है सुपीरियर की, किसकी तरफ? इन्फीरियर की तरफ। और फिर हॉलैंड इसी बारे में कहता है कि लॉ क्या है? बेसिकली एक जनरल रूल है, और ये भी वो भी सेम ऑस्टिन की बात को ही फॉलो करता है कि ये किसकी है? सुपीरियर की कमांड है, और वो ही इसको इन्फोर्स करते हैं। वही एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की कमांड होती है, वही पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ बनाती है लॉ को, और वही इसको इन्फोर्स करती है। आपको तो पता है जब तक लॉ इन्फोर्स नहीं होता वो तो लॉ बनता ही नहीं है, वो तो बिल ही रहता है। तो इन्फोर्समेंट के बाद लॉ आता है। इन्फोर्समेंट होना ज़रूरी है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ, यहाँ तो समटाइम अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है फीचर्स कौन से हैं लॉ के, और समटाइम पूछ लिया जाता है राइट द कैरेक्टर ऑफ लॉ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। तो हम दोनों सेम ही हैं। अब सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्मिटी, उसके बाद आता है यूनिवर्सलिटी, उसके बाद आता है एक्सटर्नैलिटी, उसके बाद आता है कंटेंट, फॉर्मुलेशन, सेंशन। अगर तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक
हैं ला के अंदर, तो हम बोलेंगे ये ला है। अगर ये इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो हम बोलेंगे ये ला ही नहीं है, क्यों ना कि ये अपनी जो इसके कैरेक्टरिस्ट हैं उनको ही फुलफिल नहीं कर रहा। अब इनको करते हैं एक्सप्लेन डिटेल में। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लॉ इज़ द जनरल रूल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द स्टेट। क्या है? लॉ एक जनरल रूल है स्टेट में, और ये अप्लाई होता है ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट, स्टेट में रहने वाले तमाम लोगों पर। और ऑल आर इक्वल सब्जेक्ट टू द लॉ इन द स्टेट। और कानून की नज़र में क्या है? सब क्या है? बराबर है। यूनिवर्सलिटी है, यूनिफॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट क्या है? लॉ। जैसे लॉ का मतलब ही क्या है? लॉ लैग से डिफाइंड हुआ है और उसका मतलब क्या है? डेफिनेट। लॉ क्या है? एक डेफिनेट है चीज़ है। एंड इट इज़ फॉर्मुलेटेड विल ऑफ द स्टेट। और ये बनाया जाता है किसकी विल के मुताबिक? स्टेट की विल के मुताबिक। लॉ ऐसे नहीं बना दिए जाते। लॉ बनाए जाते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि जब तक कंप्यूटर यूज़ नहीं थे करते, हमें नहीं ज़रूरत पड़ी किसकी? के कंप्यूटर के, जैसे साइबर क्राइम के बारे में भी कोई लॉ होने हो। जब देखा गया कि इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हो गया है, थ्रेटन होने, ये इस तरह के हमले होना शुरू हो गए हैं, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि अब इंटरनेट को भी चलाने के कुछ ना कुछ रूल और कानून और ज़वाबत होने चाहिए। तो फिर क्या कर दिया गया? उसको बना दिया गया। तो ये बनाए जाते हैं विल्स के मुताबिक। इट इज़ रूल मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट। और इसे क्या है? इसे स्टेट ही बनाती है और वही इसे इन्फोर्स करती है, वही इसे इम्प्लीमेंट करती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि ये डेफिनेट होते हैं, ये फॉर्मुलेट किए जाते हैं विल, स्टेट की विल के मुताबिक, और इसे गवर्नमेंट ही बनाती है और वही इसे इन्फोर्स भी करती है। थर्ड क्या रूल है? थर्ड क्या कैरेक्टरिस्टिक इसका? द स्टेट ऑलवे एक्ट थ्रू लॉ। स्टेट जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसके ज़रिए एक्ट करती है? जो उसने कानून बनाए हुए हैं। वो कानून से हटकर कोई काम नहीं कर सकती। जो उसने कानून बनाए हुए हैं वो विदन लॉ के अंदर रहते रहते वो क्या करती है? एक्ट करती है। लॉ आर मेड, वही लॉ को बनाती है जैसे कि पहले बोला, और वही इन्फोर्स करती है स्टेट पर। गवर्नमेंट ही बनाती है कानून को और गवर्नमेंट ही इन्फोर्स करती है। लॉ क्रिएट, नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है लॉ जो है वो क्रिएट करता है बाइंडिंग। क्या? किसके दरमियान? लोगों के दरमियान। फॉर ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। लॉ क्रिएट बाइंडिंग एंड अथॉरिटेटिव वैल्यू और डिसीजन और रूल फॉर ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। ये क्या करता है? बाइंडिंग्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है कि द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इज़ द बेसिक ऑफ लॉ। अब जो सॉवरेनिटी है ना, जो हाकमियत है स्टेट की, वो भी किस पर है? लॉ पर है। एंड इट्स बाइंडिंग कैरेक्टर, और यही इसका बाइंडिंग कैरेक्टर भी है। लॉ बेसिकली क्या है? बैकबोन है किसी भी स्टेट की। अगर तो लॉ नहीं होंगे तो स्टेट में पीस नहीं होगा, स्टेट सही से अपनी फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म कर पाएगी, स्टेट स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगी। तो लॉ क्या है? लॉ इज़ बैक बाय द कोहेसिव पावर ऑफ द स्टेट। अब जब लॉ हम तोड़ेंगे, जब लॉ की खिलाफ वर्जी होगी, तो क्या किया जाएगा? उसे पनिश भी किया जाएगा। वायलेशन ऑफ लॉ और ऑलवेज पनिश। जब भी कानून तोड़े जाएंगे क्या है? उसको पनिश किया जाएगा। ये क्या है? इसके फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। फीचर्स पनिशमेंट जो है, अब वो पनिशमेंट कैसे की जाएगी? पनिशमेंट जो है वो भी किसके ज़रिए डिस्क्राइब की जाती है? प्रिस्क्राइब की जाती है, लॉ के ज़रिए ही की जाती है। ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा डिफ़ाइन नहीं, पनिशमेंट डिफ़ाइन नहीं की गई हुई और हम कह दें कि इसकी ये सज़ा हमने देनी है। हमेशा वही सज़ा दी जाती है जो कानून ने बताई हुई है। अगर उससे हटकर हम किसी को कोई पनिश करते हैं तो वो एज अ क्राइम होता है, हम पनिश कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट जो फीचर है वो है द कोर्ट सेटल ऑल डिस्प्यूट। अब जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो किसने सेटल करने होते हैं? कोर्ट ने करने होते हैं, लोगों के दरमियान जितने भी होते हैं। किसकी बेसिस पर? किसकी बेसिस पर? लॉ की बेसिस पर।
अब उसने लॉ को देखते हुए लोगों के दरमियान जो तनाज़े या तज़ाद होते हैं उनको उसने सेटल करना होता है कोर्ट ने। हर स्टेट की क्या होती है, हर स्टेट की एक बॉडी होती है जो होती है जिसने लॉ बनाने होते हैं। जैसे पाकिस्तान में लेजिस्लेशन का काम ही क्या है, उसने कानून बनाने हैं, उसने क्या करना है, कानून। तो हर मुल्क में हर स्टेट की एक बॉडी होती है जिसने कानून बनाने होते हैं। लीगली अगर देखा जाए, कानूनी तौर पर देखा जाए, तो लॉ क्या है, लॉ है कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ बेसिकली क्या होती है, जो मुल्क का हाकम होता है ना, वो उसका हुक्म होता है। इन contemporary time law are made by the representative to the people who constitute the legislation of the state। लॉ बेसिकली क्या होता है, पब्लिक की। वैसे तो ये किसकी, हम कहते हैं कि लीगली अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये सॉवरेन की कमांड होती है। लेकिन अगर कंटेम्प्रेरी टाइम में देखा जाए तो ये होती है पब्लिक की। लॉ हमेशा बनते हैं पब्लिक की विल के मुताबिक और पब्लिक की ओपिनियंस के मुताबिक। जिस चीज़ की पब्लिक को ज़रूरत है उस चीज़ पर लॉ बना दिए जाते हैं। और नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है पर्पज़ ऑफ लॉ इज़ टू प्रोवाइड। बेसिकली लॉ बनाए ही क्यों जाते हैं, अगर लॉ ना होता तो स्टेट और या मुल्क जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना कर सकते, उसमें पीस ना रहता, ना किसी को किसी चीज़ की प्रोटेक्शन होती, ना सिक्योरिटी किसी चीज़ को दी जाती। तो बेसिकली लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि स्टेट जो है वो स्मूथली वर्क परफॉर्म कर सके, स्टेट अपने रिलेशन अच्छे तरीके से दूसरों के साथ मेंटेन कर सके, स्टेट में लोग जो हैं, जो स्टेट के लोग हैं वो प्रोटेक्टेड हों, वो उनको सिक्योरिटी दी जाए, वो फ्रीडम हो, उनको इक्वल राइट्स दिए जाए। बेसिकली लॉ जो है वो बनाए ही इसलिए जाते हैं। ये लॉ के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट जो है ऑल डिस्प्यूट अमंग द पीपल। जितने भी डिस्प्यूटेड हैं वो कहाँ सेटल किए जाते हैं, कोर्ट में। किस बेसिस पर, लॉ के बेसिस पर। उनको ही हम लोग कुछ लॉ को इंटरप्रेट करके बना, जहाँ पर लॉ नहीं होते वहाँ इंटरप्रिटेशन हो जाती है। बेसिकली सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो तजादात होते हैं, वो कोर्ट में सेटल किए जाते हैं। आप खुद नहीं सेटल कर सकते। रूल ऑफ लॉ, बेसिकली रूल ऑफ लॉ कहते हैं किसे कहें, इक्वालिटी। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन होती है सबके लिए। किसी किस्म की कास्ट, कलर, रंग, नस्ल, किसी भी चीज़ पर किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती किसी की। अब ये क्या है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी है। क्या है, कानून की नज़र में सबकी इक्वालिटी है, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ये थे लॉ के कैरेक्टरिस्टिक। होपफुली आपको समझ आए होंगे। बेसिकली लॉ के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं कि क्या हैं, कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। कानून हर एक बॉडी होती है जो कानून बनाती है, गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स भी गवर्नमेंट करती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, वही बनाती है। ये लोगों के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ये थे कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं सोर्स ऑफ लॉ कौन से हैं। सोर्स ऑफ लॉ क्या मतलब, क्या है सोर्स ऑफ लॉ। देखते हैं सोर्स ऑफ लॉ क्या है। सोर्स ऑफ लॉ बेसिकली क्या है कि लॉ को बनाने के पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं, सोर्स कौन से हैं। सबसे पहला आता है कस्टम एंड यूजेस। दूसरा जो सोर्स है वो है रिलीजियस एंड मोडालिटीज़। थर्ड जो है वो है लेजिस्लेशन। फोर्थ जो है वो है जुडिशियल डिसीजंस। फिफ्थ जो है वो है इक्विटी। और सिक्स जो है वो है साइंटिफिक कमेंट्रीज। अब कस्टम रवायत होती हैं एंड यूजेस इस्तेमालात होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजेस पर। यूजेस देखो, जब किसी चीज़ का यूजेस बढ़ता है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, कानून बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि 90s, अगर 80s की बात करते हैं तो तब मोबाइल फ़ोन का इतना दौर नहीं था, बहुत कम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, इंटरनेट का दौर नहीं था। अब नहीं था पता लोगों को कि इंटरनेट के ज़रिए भी, इंटरनेट को भी कुछ यूज़ करने के तरीके होते हैं। अब जो ही 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, लोगों के पास इंटरनेट आ गया। अब तो हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है। अब इसका मिसयूज़ भी होता है, इसका सही यूज़ भी होता है।
अब इस जो यूजेस किसी चीज़ के बढ़ते जाते हैं तो लॉ की ज़रूरत पेश आ जाती है, जिसकी वजह से लॉ को बनाया जाता है। बेसिकली ये भी क्या है, यूजेस भी क्या है, एक सोर्स ही है लॉ को बनाने का। अब पहले इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट के लिए किसी लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या है, अब साइबर क्राइम जिस तरह हो गए हैं इंटरनेट के में जो क्राइम होते हैं, अब ज़रूरत पड़ गई है कि हमें क्या होना करना चाहिए, इसके लिए भी कानून बना देने चाहिए। किसके लिए, इंटरनेट को यूज़ करने के। तो यूजेस के साथ साथ जो लॉ बनाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, लॉ बेसिकली यूजेस भी क्या है, एक सोर्स है लॉ बनाने का। उसके बाद बात करते हैं कस्टम। कस्टम बेसिकली क्या है, कस्टम सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है लॉ का। सबसे जो पुराना सोर्स है ना लॉ का, वो कौन सा है, कस्टम्स है। कहते हैं पहले देखो, पहले दौर में क्या किया जाता था कि बहुत से लोग जैसे पंचायत में कुछ फैसले सेट कर लिए जाते थे, डिफरेंट डिस्प्यूट्स जब आते थे तो लोग ऐसे ही कुछ उधर ही सेट कर लेते थे, अपने इर्द गिर्द या पंचायत में जाकर सेट कर लेते थे। वहाँ पर डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस होती थी, डिफरेंट किस्म के से लोगों को पनिश किया जाता था। तो उनको देखते हुए कुछ जो है वो कानून बनाए गए हैं, कुछ लॉ बनाए गए हैं। अब जब कानून, शुरू में तो लॉ नहीं थे बनाए गए, शुरू में तो ये कस्टम्स ही होती थी, पंचायत सेट करती थी। अब ये कुछ डिफरेंट रवायत होती थी जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहाँ पर कस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर कस्टम से ही लॉ को बनाया गया है, कस्टम को ही फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो बेसिकली कस्टम क्या है, एक सोर्स है लॉ को बनाने का। क्या है, एक सोर्स है लॉ को बनाने का। लॉ के बेसिकली जो बर्थ है ना, वो कहाँ से हुई है, कस्टम को देखते देखते, रवायत को देखते देखते हुई है। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ लॉ है वो है रिलीजन एंड मोडालिटी। अब हम रिलीजन पर बात करते हैं। सबसे पहले कि मज़हब की क्या इम्पोर्टेंस होती है। मज़हब की क्या इम्पोर्टेंस होती है कि जैसे कि हमें मज़हब कहता है, हम इस्लाम की बात करते हैं, हमें इस्लाम कहता है कि झूठ नहीं बोलना। क्या है, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं सही। अब इसी को देखते हुए क्या है कि झूठ एक बुरी चीज़ है, झूठ नहीं बोलना। तो रूल बना दिया जाएगा कि लॉ बना दिया जाएगा, एक लॉ बना दिया जाएगा कि झूठ नहीं बोलना या दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरे को हार्म नहीं करना। हमें इस्लाम तो यही कहता है ना कि दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो रिलीजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कानून बनाने में। जैसे कि अब जब हम रिलीजियस में देखते हैं तो इस्लाम ने हर क्राइम की सज़ा भी रखी हुई है। अब इसी को देखते हुए फिर पनिशमेंट को भी डिस्क्राइब किया जाता है। तो रिलीजियस जो होते हैं वो है एक गुड सोर्स ऑफ लॉ है। मज़हब को देखते हुए या मोरालिटीज़ को, अखलाकियत को देखते हुए क्या किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ की ये सज़ा है। अगर मज़हब ने ये रखी है तो उसी को देखते हुए क्या किया जाता है, फिर लॉ बनाए जाते हैं, उसी को देखते हुए पनिश किया जाता है। रिलीजियस वाज फॉलो एंड हूएवर वायलेटेड, जो भी उसे वायलेट करेगा उसे क्या है, पनिश किया जाएगा। जो भी कानून को, जो भी लॉ को, इस्लामिक लॉ हो या फिर दूसरे लॉस हो, जो भी उनको क्या है वायलेट करेगा उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो अब ये जो रिलीजियस होते हैं एंड मोरालिटीज़ होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं किसके लिए, कानून बनाने में। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम रिलीजियस को ना देखें तो हम किस तरह से रूल बनाएंगे, तो फिर रूल बनाना, लॉ बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि अखलाकियत बेसिकली इस्लाम जो है वो हमें सिखाता है ज़िंदगी के बेसिक असूल। अगर हमें बेसिक असूल का ही नहीं पता होगा तो हम लॉ बनाएंगे किस तरह। तो रिलीजियस जो बेसिक होते हैं, बेसिकली रिलीजियस जो है वो है गुड सोर्स ऑफ लॉ है, जहाँ पर बेसिक रूल्स देखे जाते हैं, बेसिक स्टेट को देखा जाता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इसी तरह रूल ऑफ मोरालिटीज़ एंड रिलीजन एक्ट एज अ सोर्स और मटीरियल फॉर द स्टेट टू फॉर्मुलेट द लॉ। ये गुड सोर्स है, क्या गुड सोर्स है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, कानून बनाने में। नेक्स्ट आते हैं लेजिस्लेशन।
अब लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन जो है वो बेसिकली एक चीफ सोर्स है, मेजर सोर्स है लॉ बनाने का। जब पहले क्या थे, पहले लोग किस पर डिपेंड थे? कस्टम पर डिपेंड करते थे, रिलीजन्स पर डिपेंड करते थे। पहले लॉ नहीं थे बनाए जाते, पहले कस्टम्स होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यूके की, वहाँ पर लेजिस्लेशन नहीं था। क्या था कि कस्टम थी, उनको ही फॉलो किया जाता था कि ये रवायत है, इसको अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको इस तरह से सेटल कर लो, ऐसे आ जाता है तो इस तरह से क्या कर लो, इसको इस तरह से सेटल कर लो। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो जो कस्टम से लोगों का इंटरेस्ट कम होता गया और किसकी तरफ मूव हम करते गए, कस्टमरी रूल को किस में हम लोग ले गए, एक डेफिनेट और एक गुड वे में, एक हम लोगों ने क्या बना दी, लेजिस्लेशन बना दी, जहाँ पर फिर क्या किया गया, कानून बनाएंगे। इट बिगन ट्रांसफॉर्मिंग द कस्टमरी रूल ऑफ बिहेवियर इनटू डेफिनेट। जो कस्टमरी रूल थे ना, जो कस्टम थे, जो रवायात थी, उनको फिर किस में देने शक्ल देनी शुरू कर दी गई, रूल्स में, लॉ में। उन लोगों के लिए उनको लॉ बना लिया गया कि इसको फॉलो करना ही करना है। उसके बाद जुडिशियल डिसीजन। अब जुडिशियल डिसीजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि 2001 में एक ये मसला आया था कि ए ने बी को कत्ल कर दिया था, डिफरेंट वे से कत्ल कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल उस पर फैसला कर दिया गया। अब या ए ने बी को कुछ हार्मफुल नुकसान पहुंचा, तो कुछ अजीब किस्म का ना कोई ना सामने आता है कि क्राइम हुआ था, उस पर कोर्ट ने फैसला कर दिया, जुडिशियल अपना डिसीजन दे दिया। अब वही जो है उसी तरह का कोई केस जो है वो सामने आ जाता है, और फिर क्या करेंगे, जुडिशियल डिसीजन, उस पर तो डिसीजन दे दिया गया था, उसी को देखते हुए नेक्स्ट जो केस आया है उसको सॉल्व किया जाएगा, उसी को देखते हुए दोबारा से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वो एक दफ़ा डिसीजन दे दिया गया है। उसी को देखते हुए क्या कर दिया जाएगा, लॉ पास कर दिया जाएगा। जुडिशियल डिसीजन मीन द डिसीजन मेड बाय द कोर्ट। जुडिशियल डिसीजन कौन से होते हैं, सॉरी, वो होते हैं वो डिसीजन जो कोर्ट करता है, अकॉर्डिंग लुकिंग आफ्टर द केस एंड इंटरप्रेटिंग विद लॉ शुड बी अप्लाइड वेयर। और देखता है कि कौन सा कानून अप्लाई होता है, कौन सा लॉ अप्लाई होता है। अगर लॉ अप्लाई नहीं होता तो सेंस के साथ दे देता है। तो बेसिकली उसको देखते, अगर फ्यूचर में उस तरह का कोई हम आपके पास केस आता है तो फिर हम उसी जुडिशियल डिसीजन को देखते हुए नेक्स्ट केस का भी जो है वो फैसला कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक गुड सोर्स ऑफ लॉ है। जो जुडिशियल डिसीजन है वो क्या है, गुड सोर्स ऑफ लॉ है। नेक्स्ट इक्विटी। अब इक्विटी की बात करते हैं। एक इक्विटी, इक्वेलिटी कहते हैं बराबरी को। अब इक्विटी कहते हैं कि बराबरी तो होती है। अब इस पिक्चर को देखते हैं, सबसे पहले तो इक्विटी को अंडरस्टैंड करते हैं। इक्वालिटी होती है बराबरी, सबको बराबर में रखना। अब चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन इक्विटी क्या है, जिसको उसको उसका प्रॉपर हक देना। इक्विटी क्या है, इक्विटी बेसिकली क्या है, प्रॉपर हक देना। अब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसके मुताबिक दिया जाए, इक्विटी है। अब इक्वालिटी, जो इक्विटी है ना वो लॉ में अप्लाई की जाती है, इक्वालिटी नहीं इक्विटी। इक्विटी इज अ पार्टिकुलर बॉडी ऑफ लॉ दैट वाज डेवलप्ड इन इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसटी। इक्विटी क्या है, एक ये बॉडी ऑफ लॉ है जो सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी, इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसटी में बनाई गई थी। इसका जनरल पर्पस क्या था, इसका जनरल पर्पस था कि हमें ऐसी रेमेडीज दी जाएं जो उस सिचुएशन के लिए सूटेबल हो, ऐसी रेमेडीज प्रोवाइड की जाएं फॉर द सिचुएशन वेयर इज लॉ इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, जहाँ पर लॉ नहीं पूरा आ रहा, फिर उस पर ऐसी रेमेडीज दी जाएं कि उसको हम लोग केस को सॉल्व कर सकें, उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। अब देखते हैं, देखो यहाँ ये जो पिक्चर है उसमें क्या है, रूल तो हमें बराबरी का तो रूल ये सिखाया गया ना कि सबको बराबरी में रखो, लेकिन अब इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि उसको जो भी है उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक दो। अगर तो हम ये नहीं करते तो ये फेयर नहीं होगा। अगर तो हम सबको बराबर रखते हैं तो ये इक्वालिटी हो जाएगी, लेकिन कानून जो है वो इक्विटी की बात करता है। कानून
किसकी बात करता है, फेयरनेस की बात करता है, सेंस ऑफ जस्टिस की बात करता है। तो ये क्या है, इक्विटी जो है वो गुड सोर्स है, गुड सोर्स ऑफ लॉ है। इक्विटी गुड सोर्स ऑफ लॉ है, केस को डिसाइड करने के लिए, केस को इंटरप्रेट करने के लिए जज इंटरप्रेट करते हैं सेंस के साथ। कुछ लॉस होते हैं जो डिफरेंट केसेस पर फुलफिल नहीं होता, फिर वहाँ पर जज क्या करते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करते हैं विद सेंस के साथ और उसको फिर अप्लाई करते हैं इक्विटी बेस पर, ताकि फेयर प्ले एंड जस्टिस प्रोवाइड किया जाए लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है सोर्स ऑफ लॉ, साइंटिफिक कमेंट्रीज। अब साइंटिफिक कमेंट्री क्या है, गुड सोर्स ऑफ लॉ है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक कमेंट्री में हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप डाटा, कंपेयर करते हैं, लॉजिकल अरेंज करते हैं, लीगल प्रिंसिपल होते हैं, कस्टम्स डिसीजंस एंड लॉ, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जुडिशियल डिसीजन है, अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, मर्डर हो गया है, अब ज्यूरी जो है उसने तो केस को सॉल्व करना है। अब उसको केस सॉल्व करने के लिए मर्डर हुआ है तो पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ी है। अब जो ज्यूरिस्ट हैं वो पोस्टमार्टम तो नहीं कर सकते, उनको किसी और डिपार्टमेंट में जाना पड़ा है, किसी और साइंटिफिक चीज़ में जाना पड़ा है। वो मर्डर पोस्टमार्टम करवाने के लिए किसके पास जाएंगे, मेडिकल के शोबे के पास जाएंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे। तो क्या है, साइंटिफिक कमेंट्रीज जो हैं वो अहम होती हैं, वो क्या होती हैं, अहम। जैसे अब साइबर क्राइम में क्या है, क्या आप ज्यूरी जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में जाती है, किसी और साइंटिफिक कमेंट्रीज के पास जाती है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपने केस को। तो साइंटिफिक कमेंट्री बेसिकली क्या होता है, अपने डिपार्टमेंट से हटकर दूसरे डिपार्टमेंट से मदद लेना और केस को सॉल्व करना, केस को स्ट्रॉन्ग करना, उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करना और गुड डिसीजन आगे से पास करना, हेल्प करना अपने किसको, केस को सॉल्व करने के लिए, उसको सही वे से सॉल्व करना। साइंटिफिक कमेंट्रीज जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं लॉ बनाने के लिए, गुड सोर्स होती हैं। ये जो साइंटिफिक कमेंट्रीज है ना, ये ज़रूरी हैं। ये क्या है, गुड सोर्स है कानून बनाने के लिए। अब जब भी किसी का मर्डर होता है तो पोस्टमार्टम करवाने के लिए उनको मेडिकल की तरफ जाना पड़ता है। तो क्या है, साइंटिफिक कमेंट्रीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं और गुड सोर्स ऑफ लॉ भी हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।